नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम सेल चैप्टर को शुरू किए थे। सेल चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी ये लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी वाल्डेयर ने। इसकी खोज की थी वाल्डेयर ने। खोज कब की थी? तो 1888 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी गुणसूत्र की। ठीक है, अब ये गुणसूत्र होते क्या हैं? तो ये गुणसूत्र डीएनए पर लगे हुए होते हैं या फिर डीएनए के ऊपर चिपके हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए पर लगे होते हैं। इसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। और आपको बता दें कि जो मानव है, मानव शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं। मतलब ऑटोसोम 22 पेयर्स होते हैं और जो एलोसोम होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। ठीक है, अब ऑटोसोम और एलोसोम ये दो अलग अलग क्यों हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऑटोसोम होते हैं वो चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में सेम होते हैं। 22 पेयर का मतलब 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं। 44 गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र हैं जो कि या तो वो बॉय हो या फिर गर्ल हो। बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों में इक्वल होते हैं, मतलब एक जैसे ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एलोसोम्स होते हैं, एलोसोम बॉय में अलग होता है और गर्ल में अलग होता है। मतलब लड़का में अलग रहेगा और लड़की में अलग होता है। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र हैं। ये क्या है? ये तो ये हैं लिंग निर्धारक गुणसूत्र। वाई में कौन कौन से होते हैं? तो वाई में एक होता है एक्स और एक होता है वाई, जबकि गर्ल में एक एक्स और दूसरा भी एक्स होता है। ठीक है, अब यहीं से पता चलता है कि जब जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब जब भ्रूण का निर्माण होता है, जब जाइगोट बनता है, मतलब जब स्पर्म और ओवम से मिल करके जब एक जाइगोट क्रिएट होता है, जब एक मतलब अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर के जब एक कोशिका बनती है, मतलब जब एक सिंगल कोशिका होती है, उसे ही जाइगोट कहते हैं। ठीक है, उसे युग्मनज कहते हैं। जाइगोट या फिर युग्मनज। जब युग्मनज का निर्माण होता है, एक सिंगल सेल जब बनती है, किससे मिलकर के? जब स्पर्म और ओवा से मिलकर के जब एक जाइगोट का निर्माण होता है, तो उसमें से क्या होता है कि वहां पर पिता से एक गुणसूत्र आता है, इसमें से एक जोड़ी में से कोई एक आएगा, और माता में से कोई एक गुणसूत्र आता है। ठीक है, तो उसमें जाके ये पता चलता है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां से x गया और यहां से x, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे? x और x। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मम्मी का गुणसूत्र होता है, जो माता का गुणसूत्र होता है, दोनों XX है। मतलब अगर ये दोनों चले जाएंगे तो लड़की होगी, लेकिन पिता में एक गुणसूत्र अलग है। मतलब ये जो पिता का जो गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि जो संतान है वो क्या होगी, वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें से अगर y आ गया और यहां से x आ गया, ठीक है, तो अब क्या बनेगा? x और y बनेगा। ठीक है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर दोनों XX आया तो जो संतान है वो कौन सी होगी? तो वो लड़की होगी। और यदि XY आ गया तो क्या होगी? तो लड़का होगा। ठीक है, इस तरह से हम गुणसूत्र के बारे में इतनी जानकारी लेते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिल्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैट में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 19 पेयर पाए जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन में कितने होते हैं, तो ह्यूमन में आप बता सकते हैं 23 पेयर होते हैं। चिंपांजी में कितने होते हैं, चिंपांजी में होते हैं 24 पेयर। और जो पी होती है, पी मतलब जो मटर होता है, मटर में होता है 7 पेयर होता है। और उसके बाद मॉस्किटो में आप बता सकते हैं कि इसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। फादर में X और Y गुणसूत्र होते हैं और मदर में X और X गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर यहां से एक आया, यहां से एक आया, तब तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन जब पिता के गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, पिता के गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, तो एक डिजीज होती है, उसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या है, तो सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है कि जब यहां पहले तो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े का मतलब 44 गुणसूत्र, प्लस यहां फादर से एक आया, जैसे मान लीजिए X आया, फिर इसके बाद मदर से भी X आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ये दो, एक पेयर यहाँ पर हुआ और एक एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में ही हमेशा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, 44 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ से, तो मतलब ये जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो जो आने वाली संतान है वो ट्रांसजेंडर पैदा होती है। ट्रांसजेंडर का मतलब किन्नर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे उसे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये गुणसूत्र से कुछ प्रश्न थे, इसको हमने देखा। अब इसके बाद हमें जीन के बारे में पढ़ना है। जीन। अब ये जीन क्या होते हैं, तो जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम किस पर लगे हुए होते हैं, तो वो लगे हुए होते हैं डीएनए पर, और ये जीन क्रोमोसोम्स पर लगे हुए होते हैं। जीन किस पे लगे हुए होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स पे लगे हुए होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, कि इनका काम ये होता है कि जो पिछली पीढ़ी थी, आगे वाली पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का कौन सा गुण जाएगा, या फिर मतलब जैसे जो मम्मी या फिर पापा हैं, तो जो लड़का हो रहा है या फिर लड़की हो रही है, तो उसमें किसकी क्वालिटी जाएगी, जैसे मम्मी के बाल का कलर होगा, या फिर किसके स्किन का कलर होगा, किसके आंख का कलर होगा, ठीक है। तो कैसे गुण जाएंगे ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जीन डिसाइड करता है। इसकी खोज की थी जॉनसन ने, इसकी खोज की थी जॉनसन ने, और फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं, तो अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम मेंडल भी कहते हैं, जिसने क्या किया था कि जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, कि वहां से पता किया था कि जो आगे जो संतान होती है या फिर जो नई पीढ़ी बनती है, तो उसमें पिछली पीढ़ी के भी कुछ गुण ट्रांसफर होते हैं
और ये किसने पता किया था? मिल्टन ने ही पता किया था, इसलिए इनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। मतलब अब जब इसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, इसे हम आनुवांशिकी विज्ञान भी कहते हैं, आनुवांशिकी विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।